वेलकम फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी ऑप्शन का यूज़ करना। फ्रेंड्स, किसी भी तरह के व्यापार यानी बिज़नेस को चलाने में कई प्रकार के एक्सपेंस की कॉस्ट हमें पे करनी होती है। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारी कोई कंपनी है और उस कंपनी में कई एम्प्लॉय वर्क करते हैं, तो तब हमें उन एम्प्लॉय की सैलरी को अलग अलग एम्प्लॉय को न देकर बल्कि एक साथ एक हेडिंग में सभी एम्प्लॉय की सैलरी को, या फिर हमारी कंपनी के अदर एक्सपेंस जैसे कोई एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंस या डोनेशन एक्सपेंस को अलग अलग हेड बनाकर सभी एक्सपेंस को पे कर सकते हैं कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी की सहायता से। और साथ में हम ये भी एनालाइज कर सकते हैं कि हमें किस तरह के एक्सपेंस पर किस प्रकार की कॉस्ट लग रही है, यानी किस हेड में हमें कितना कॉस्ट लग रहा है, जिससे कि हम हमारा बिज़नेस को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे। साथ ही हम अलग अलग हेड पर हुए एक्सपेंस को एनालाइज कर पाएंगे, कितना खर्चा हुआ है और कितना रेवेन्यू जनरेट हुई है उस अलग अलग हेड पर हुए एक्सपेंस के अगेंस्ट। तो ये सभी डिटेल एनालाइज कर सकते हैं कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी ऑप्शन का यूज़ करके। फ्रेंड्स, एक उदाहरण लेते हैं। जैसे हमारी कोई कंपनी में अलग अलग प्रकार के कई डिपार्टमेंट हैं, तब हम कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी बनाकर सभी अलग अलग डिपार्टमेंट की डिटेल एनालाइज कर सकते हैं। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट है, टेलीकॉलिंग डिपार्टमेंट। फ्रेंड्स, टैली में हम प्रोजेक्ट वाइज भी एनालाइज कर सकते हैं, डिपार्टमेंट वाइज या प्रोडक्ट वाइज भी एनालाइज कर सकते हैं। कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी ऑप्शन को यूज़ करने पर हमारे स्टॉक या हमारी जीएसटी पर या हमारे अकाउंट पर किसी प्रकार का कोई इफ़ेक्ट नहीं आता। केवल मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाती है और उस जानकारी के माध्यम से मैनेजमेंट बिजनेस के लिए सही डिसीज़न ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर एक कंपनी बना ली है कॉस्ट सेंटर नाम से। सबसे पहले हमें जाना होगा F11 फीचर में, और यहाँ हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा मेंटेन कॉस्ट सेंटर। इस ऑप्शन को हमें यस करना है। इसके बाद हमने मेंटेन मोर देन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी, इस ऑप्शन को भी यस करना है और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेना है। एस्केप बटन से बैक जाएंगे। यहाँ हमें जाना होगा अकाउंट इन्फो में। यहाँ हम कॉस्ट कैटेगरी बनाएंगे। नेम में हम टाइप कर देंगे कैटेगरी क्या है। हम अपनी कंपनी में एम्प्लॉय को सैलरी पे करेंगे, तो हमने सैलरी नाम से यहाँ पर एक कैटेगरी बना ली है। अब बनाएंगे हम कॉस्ट सेंटर। अब जो वर्कर हैं वो हमारे कॉस्ट सेंटर में आएंगे, तो यहाँ पर कैटेगरी में हमने वो सैलरी जो हमने कैटेगरी बनाई थी वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद हमने अमन एक कॉस्ट सेंटर बना लेंगे। एक बनाएंगे सुमन नाम से, अंडर ऑफ प्राइमरी रखना है। एक बनाएंगे फिर दिनेश। इसके बाद एक बनाएंगे हम कमल। और एक बनाएंगे अरमान, अंडर ऑफ प्राइमरी रखेंगे। एस्केप बटन से बैक जाएंगे। अब हमें जाना है अकाउंटिंग वाउचर में। पहले हम जाएंगे अकाउंट इन्फो में ही, और यहाँ हम लेजर क्रिएट करेंगे। यहाँ पर एक लेजर बनाएंगे हम सैलरी नाम से। हमारा क्या एक्सपेंस है? सैलरी है, तो हम सैलरी के नाम से एक लेजर क्रिएट करेंगे। और अंडर ऑफ ग्रुप जाएगा ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये हमारा खर्चा है।
और कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल, इसको यस ही रखना है। एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। इसके बाद हमें जाना है पेमेंट वाउचर में। F5 की प्रेस करेंगे इसके लिए, पेमेंट वाउचर के लिए। और यहाँ पर हमने डेबिट साइड पर सेलेक्ट करेंगे सैलरी, क्या पे करना है हमें, सैलरी। तो यहाँ पर कितनी अमाउंट है उस सैलरी का वो यहाँ पर हम टाइप करेंगे। ₹1,00,000 यहाँ पर हम टाइप कर देंगे और यहाँ पर एंटर करके आगे बढ़ेंगे। कॉस्ट कैटेगरी में हमने सेलेक्ट करना है सैलरी को। इसके बाद नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर में हमने जो कॉस्ट सेंटर बनाए थे वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, अमन। अब इसको कितना पेमेंट हो रहा है वो यहाँ पर टाइप कर देंगे, ₹25,000। अगला हमारा सेंटर है अरमान, यहाँ हमने ₹22,000 टाइप कर देने हैं। इसके बाद दिनेश को ₹20,000। अगला है हमारे पास कमल, यहाँ हम टाइप कर देंगे ₹15,000। फिर सेलेक्ट करना है सुमन और ये 18,000 ऑटोमेटिक आ गए। टोटल ₹1,00,000 हमने यहाँ पर पे करने हैं। जो हमारे ये सैलरी है, हमारा एक्सपेंस है, ये सभी एम्प्लॉय को। और एंटर करके आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमने सेलेक्ट करना है कैश में अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो कैश सेलेक्ट करेंगे और एंटर करके आगे बढ़ेंगे। नरेशन टाइप कर देंगे। बीइंग सैलरी पेड, और इस वाउचर को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इसके बाद हमें जाना है डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जाएंगे, देखिए यहाँ पर हमने जो वाउचर क्रिएट किया था वो यहाँ पर शो हो रहा है। ये हमारा एक्सपेंस है ₹1,00,000 टोटल, जो हमने एम्प्लॉय को सैलरी पे की है। एज के बटन से बैक जाएंगे। अब जाना है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। यहाँ हम जाएंगे कॉस्ट सेंटर पर और यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे कैटेगरी समरी। इस पर एंटर प्रेस करेंगे तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ये इसकी डिटेल आ रही है। तो देखिए यहाँ पर हमने जिस एम्प्लॉय को हमने सैलरी पे की है उनका नाम आ रहे हैं, टोटल अमाउंट आ रहा है ₹1,00,000 और जितना अमाउंट हमने जिस एम्प्लॉय को पे किया है वो सब यहाँ पर डिटेल आ रही है। और कॉस्ट सेंटर में हमने यहाँ पर देखिए ये जो सेंटर बनाए थे हमने वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। और ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस था सैलरी पे, यहाँ पर ये सारी डिटेल आ रही है। अलग अलग एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर इसकी डिटेल देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये आज का वीडियो, कमेंट्स करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा और वीडियो को लाइक भी कर लिएगा। थैंक यू। वेलकम फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे यूज़ प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर, इस ऑप्शन का यूज़ करना। पिछली वीडियो में हमने कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी ऑप्शन का यूज़ करना जाना था कि किस तरह से हम सैलरी पेमेंट करते हैं कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी ऑप्शन का यूज़ करके। और आज हम यूज़ प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर इस ऑप्शन का यूज़ करना जानेंगे। तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले जाएंगे F11 की प्रेस करके इन्वेंट अकाउंटिंग फीचर में, और यहाँ हमें जाना है, देखिए फ्रेंड्स कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी ये ऑप्शन यस होने चाहिए। और यहाँ पर यूज़ प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर एलोकेशन इन ट्रांजैक्शन, इस ऑप्शन को हमें यस करना है। फ्रेंड्स इससे पिछली वीडियो में हमने जाना था कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी क्या होता है और उसकी एंट्री किस तरह से की जाती है। और आज हम प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर एलोकेशन इस ऑप्शन का यूज़ करना और इसकी एंट्री किस तरह से की जाती है। देखिए फ्रेंड्स हमने पिछली वीडियो में
कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी बनाकर सैलरी पेमेंट की थी एम्प्लॉय की। और आज की इस वीडियो में हम यूज़ प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर एलोकेशन इस ऑप्शन का यूज़ करके जो हमारे एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी को हम परसेंटेज में पेमेंट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हम जानेंगे कि हमारी कंपनी जो हमारे एम्प्लॉय हैं उनको हमारी कंपनी परसेंटेज में सैलरी पेमेंट करती है, तो तब हम यूज़ प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर एलोकेशन ऑप्शन का यूज़ करते हैं। यानी हमारी कंपनी जो है परसेंटेज में सैलरी पेमेंट करती है एम्प्लॉय को। तो अलग अलग एम्प्लॉय को अलग अलग परसेंटेज में सैलरी पेमेंट करते हैं, तब हम प्री डिफाइंड में इसकी एंट्री करके इस टॉपिक को कवर करेंगे। यानी हमारी कंपनी कोई भी सैलरी कोई भी कमीशन एम्प्लॉय को परसेंटेज में सैलरी या कमीशन पेमेंट करती है, तब हम यूज़ प्री डिफाइंड इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। अब जैसे ही हम इस ऑप्शन को यस करेंगे यूज़ प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर एलोकेशन, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट सेंटर क्लास। अब हमने पिछली वीडियो में जो एम्प्लॉय को सैलरी पेमेंट की थी तो हमने किस नाम से कैटेगरी बनाई थी वो हमें यहाँ पर क्लास नेम में टाइप करना होगा। यानी हमने एम्प्लॉय को जो सैलरी पेमेंट की थी, तो जिन जिन एम्प्लॉय को हमने सैलरी पेमेंट की थी, पहले हम यहाँ पर क्लास नेम में सैलरी एक क्लास बना लेंगे सैलरी के नाम से और एंटर करके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कॉस्ट कैटेगरी में हमने लिस्ट ऑफ कॉस्ट कैटेगरी में से इसको सिलेक्ट करना है सैलरी को और एंटर करके आगे बढ़ेंगे। तो नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर में हमने जिन जिन एम्प्लॉय को सैलरी पेमेंट की थी अमाउंट में वो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अब हमें इन एम्प्लॉय को परसेंटेज वाइज सैलरी को पेमेंट करना है, तो हम यहाँ पर इन एम्प्लॉय को सिलेक्ट करेंगे। हमने अमन को सिलेक्ट किया है। मान लीजिए हमारी कंपनी जो ये एम्प्लॉय हैं इनको सैलरी परसेंटेज में देती है, तो अमन को हम 30% सैलरी पेमेंट करेंगे। और दूसरा है हमारा अरमान, इसको 25%। और तीसरा है हमारा दिनेश, इसको हम रख लेंगे 20%। और फिर इसके बाद हम रखेंगे कमल को 14% और सुमन को रखेंगे हम 11%। तो इन सब की हमने परसेंटेज में सैलरी यहाँ पर शो करा दी है और एंटर करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ हमने फिर एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेना है और एस्केप बटन से बैक जाएंगे, कोई चेंजेस नहीं करना। अब हमें जाना होगा अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद हमने पिछली बार एम्प्लॉय को अमाउंट में पेमेंट किया था। अब हमने यहाँ पर शो हो रहा है हमारे पास कॉस्ट सेंटर क्लास। देखिए हम यहाँ पर पेज अप की प्रेस करके जो हमने पिछली बार सैलरी पेमेंट की थी वो यहाँ पर शो हो रहा है। 25,000 रुपये अमन को और अरमान को 22,000, 20,000 दिनेश को, कमल को 15,000, सुमन को 18,000 रुपये हमने यहाँ पर सैलरी पे की थी। लेकिन इस बार हमने क्या करना है, परसेंटेज में देना है इन सभी एम्प्लॉय को सैलरी। तो किस तरह से हम पेमेंट करेंगे, अब यहाँ पर हमारे जो पेमेंट वाउचर में F5 की प्रेस करेंगे तो ये पेमेंट वाउचर खुल जाएगा। यहाँ पर हमने जो क्लास बनाई है वो क्लास सेलेक्ट करनी है बटन प्रेस करके। देखिए यहाँ पर सैलरी हमने क्लास बनाई थी, इसको सिलेक्ट कर लेना है और लिस्ट ऑफ लेजर में से हमने सैलरी नाम से एक लेजर बनाई थी, इसको सिलेक्ट करेंगे। और एम्प्लॉय को कितना हमने सैलरी पे किया था, 1 लाख रुपये सभी एम्प्लॉय को हमने पेमेंट किया था। तो यहाँ पर 1 लाख रुपये टाइप कर लेंगे और क्रेडिट करेंगे कैश को, कैश सेलेक्ट करेंगे। कैश से अगर पेमेंट कर रहे हैं सैलरी को, और अगर बैंक से कर रहे हैं तो बैंक की लेजर सेलेक्ट कर लिएगा और एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। इसके बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पेजअप की प्रेस करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो एम्प्लॉय की सैलरी है वो यहाँ पर परसेंटेज में शो होने लगेगी। अमन को 30,000 रुपये, अरमान को 25,000, दिनेश को 20,000, कमल को 14,000 और सुमन को
11,000 रुपये। एक सिंपल वे में हमने इसको टॉपिक को कवर किया है ताकि आसानी से आपको समझ में आ सके। हमने इतनी इतनी परसेंट ही इन सभी एम्प्लॉय की सेट की थी, तो उस परसेंटेज के हिसाब से इस एम्प्लॉय की सैलरी यहाँ पर आ गई है। तो हमने यहाँ पर कैश में पेमेंट किया है और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ पर देख लीजिएगा, आप डे बुक में जाकर भी आप चेक कर सकते हैं इसको और इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का ये वीडियो, कमेंट्स करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। तो आज हमने जाना यूज़ प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर एलोकेशन, इस ऑप्शन का यूज़ करना। वेलकम फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे यूज़ प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर एलोकेशन, इस ऑप्शन का यूज़ करना। इससे पहले हमने कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी ऑप्शन का यूज़ करने जाना था। आज के इस वीडियो में यूज़ प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर, इस ऑप्शन का यूज़ करने जानेंगे। यदि हमारी कंपनी, जो हमारी कंपनी में वर्कर हैं, एम्प्लॉय हैं, उनको सैलरी परसेंटेज में देती है, तब हम यूज़ प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर, इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम F11 की प्रेस करके अकाउंटिंग फीचर में जाने के बाद यूज़ प्री डिफाइंड इस ऑप्शन को यस कर देंगे। और फ्रेंड्स याद रखिए, यहाँ पर कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी ऑप्शन, ये दोनों यस होना चाहिए। जैसे ही हम एंटर करके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्लास नेम में हमने वो एक्सपेंस यहाँ पर शो कराना है। क्या एक्सपेंस था? सैलरी। हमने एम्प्लॉय को सैलरी दी थी, सैलरी पे की थी, तो यहाँ पर हम सैलरी नाम से एक क्लास बना लेंगे। एंटर करके आगे बढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर कुछ एम्प्लॉय वर्कर थे जिनका नाम यहाँ पर शो हो रहा है, अमन, अरमान, दिनेश, कमल, सुमन। तो हमने इनको परसेंटेज में सैलरी दी थी। अब हम अमन, जो हमारा एम्प्लॉय है, इसको हमारी कंपनी सैलरी देती है, पेमेंट करती है परसेंटेज में। तब हम इसको किस तरह से पेमेंट करेंगे? मान लीजिए हमारी कंपनी इसको सैलरी पे करती है, तो उसमें कितने परसेंट सैलरी देती है और कितने परसेंट उसको कन्वेंस देती है और कितने परसेंट उसको हाउस रेंट अलाउंस देती है, वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। पहले हम यहाँ पर कैटेगरी बना लेंगे एम्प्लॉय सैलरी नाम से और यहाँ पर एंटर करके आगे बढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर एक कैटेगरी बना ली एम्प्लॉय सैलरी नाम से, और हमने यहाँ पर ये जो शो हो रहे हैं, इन सब को स्पेस बटन से हम यहाँ से हटा देते हैं। एम्प्लॉय सैलरी बनाने के बाद ये हमारी कैटेगरी है एम्प्लॉय सैलरी। अब हम बनाएंगे कॉस्ट सेंटर, ऑल्ट सी की प्रेस करके। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कैटेगरी में हमने एम्प्लॉय सैलरी नाम से कैटेगरी बनाई थी, अभी उसी को सिलेक्ट करना है हमने यहाँ पर, और हर बार यही सिलेक्ट रखेंगे हम यहाँ पर कॉस्ट सेंटर बनाएंगे। एम्प्लॉय सैलरी को सिलेक्ट करने के बाद नेम में यहाँ पर कॉस्ट सेंटर क्या है, हमारा बेसिक पे है। हम इसको कितने परसेंट बेसिक पे हम यहाँ पर दे रहे हैं, जो हमारा एम्प्लॉय है उसको 70% दे रहे हैं मान लीजिए। और उसके बाद ऑल्ट सी की प्रेस करके यहाँ पर एक और बना लेंगे कन्वेंस, यानी गाड़ी का खर्चा, वाहन का खर्चा ये, और अंडर ऑफ प्राइमरी में रखेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। इसको हमारी कंपनी मान लीजिए 10% दे रही है, तो यहाँ पर हम 10% सेलेक्ट कर लेंगे। ऑल्ट सी की प्रेस करके फिर एक और बनाएंगे हम कॉस्ट सेंटर, और कैटेगरी में हमने एम्प्लॉय सैलरी ही रखना है। यहाँ हम बनाएंगे हाउस रेंट अलाउंस। हमारी जो कंपनी है तो इसको ये हाउस रेंट अलाउंस दे रही है, तो ये कितने परसेंट दे रही है? 20% दे रही है मान लीजिए। रहने का खर्चा, हाउस रेंट अलाउंस, यानी कि जो एम्प्लॉय रहेगा उसका खर्चा जहाँ पर भी। अब इसको एंटर करके सेव करने के बाद हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में। यहाँ हम जाएंगे पेमेंट वाउचर में। देखिए ऑटोमेटिक आ गए हम अकाउंटिंग वाउचर में। अगर ये वाउचर ओपन नहीं हो तो F5 की प्रेस करके ये वाउचर ओपन कर लिएगा
और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कॉस्ट सेंटर क्लास यहाँ पर शो हो रही है। स्पेस बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है वो क्लास जो हमने बनाई थी। किस नाम से हमने क्लास बनाई थी? सैलरी नाम से। इसको सेलेक्ट करेंगे और जो हम सैलरी पे कर रहे हैं वो हम यहाँ पर डेबिट साइड पर सिलेक्ट करेंगे। हम एक लेजर बना लेंगे ऑल्ट सी की प्रेस करके और यहाँ अंडर ऑफ ग्रुप रखेंगे इसको। करंट लायबिलिटीज़ में ये एम्प्लॉय हमारे यहाँ वर्क करता है तो कंपनी की जिम्मेदारी बनती है एम्प्लॉय की सैलरी पे करना। और एंटर करके आगे बढ़ेंगे। कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल, इस ऑप्शन को जब भी हम एम्प्लॉय यहाँ पर लेजर बनाएंगे तो यहाँ पर हमने कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल इस ऑप्शन को यस करना है, वरना वो ऑप्शन यूज़ प्रीडिफाइन ये एप्लीकेबल नहीं होगा यहाँ पर। तो हमने एंटर करके आगे बढ़ेंगे। हमने एम्प्लॉय का नाम अमन खान यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है और इसको हम 30,000 रुपये इसकी बेसिक सैलरी, जो सैलरी है टोटल 30,000 रुपये, इसमें इसकी बेसिक सैलरी वो सब आ जाएगी। बेसिक सैलरी, कन्वेंस और हाउस रेंट अलाउंस। और यहाँ पर कैश क्रेडिट साइड पर सेलेक्ट करने के बाद इसको एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ पर हमने पेजअप की प्रेस करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमने अमन खान को 30,000 रुपये सैलरी पेमेंट की है वो यहाँ पर शो हो रही है। एम्प्लॉय सैलरी बेसिक पे 21,000 रुपये और कन्वेंस 3,000 रुपये और हाउस रेंट अलाउंस 6,000 रुपये। ये पूरे टोटल 30,000 रुपये में से हमारी बेसिक पे 21,000 है, कन्वेंस 3,000 रुपये है और हाउस रेंट अलाउंस 6,000 रुपये यहाँ पर हमने सैलरी एम्प्लॉय को अमन खान को पे की है। तो ये परसेंटेज के हिसाब से हमारी ये एम्प्लॉय हमने सैलरी पेमेंट कर दी। और इसका प्रिंट आउट निकालना है तो ऑल्ट पी की प्रेस करके हम इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। थैंक यू। डिस्प्ले में जाएंगे, डे बुक में जाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने अमन खान को जो सैलरी पेमेंट की है वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ऑल्ट पी की प्रेस करेंगे, ऑल्ट आई यहाँ पर विथ प्रीव्यू के लिए और एंटर करके जैसे ही हम देखेंगे तो यहाँ पर ये हमारा जो हमने एम्प्लॉय को सैलरी पेमेंट की है वाउचर आ जाएगा। दोबारा हम ऑल्ट पी की प्रेस करते हैं और F12 की प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक ऑप्शन को यस करना है क्योंकि वहाँ पर डिटेल नहीं आ रही थी बिल में। यहाँ हम प्रिंट कॉस्ट सेंटर डिटेल इस ऑप्शन को यस कर देंगे। एंटर करके इसको सेव करेंगे और प्रीव्यू के साथ यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कॉस्ट सेंटर में ये हमने एम्प्लॉय को 30,000 रुपये अमन खान को पेमेंट किया है और इसकी बेसिक सैलरी, कन्वेंस, हाउस रेंट अलाउंस और टोटल पे अमाउंट सब शो हो रहा है, सारी डिटेल। और हम इसका प्रीव्यू देख लिए हैं।